इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा गिरधारी श्री राधे। जयो राधा कुंज बिहारी श्री राधे। जयो राधा नील माधव श्री राधे। जयो राधा दामोदर श्री राधे। जयो राधे जयो श्री राधे। जयो जगन्नाथ जय बलदेव। जयो सुभद्रा। जयो प्रहलाद सिंह। जयो प्रहलाद सिंह। जयो प्रहलाद सिंह। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोसाई महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय।
इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाश्री गोसाई महाराज की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। नमो शुभदा कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती नमो शुभदा कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे विशेषणवाद पाश्चात्य देशता। जय शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड जो संस्था है न्यूजीलैंड की, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था का जो आरंभ है 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवीदासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उनकी ही शिक्षा के द्वारा, उनकी देखरेख में और उनकी ही ट्रेनिंग से मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं हृदय से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। सो जैसा आप जानते हैं कि हम इस किताब का अध्ययन कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी की किताब है कृष्ण की ओर। शिला प्रभुपाद जी हैं। जय। और इसका जो तीसरा अध्याय हम पढ़ रहे हैं, सर्वत्र और सदा कृष्ण का दर्शन। इस अध्याय में हमने सबसे पहले पढ़ा कि भावना हमारी सही होनी चाहिए, कि असली है कृष्ण भावना, कृष्ण भावना अमृत। कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियसनेस अगर कृष्णा में होगी तब हम भगवान को सर्वत्र और सदा देख सकेंगे, उनका दर्शन कर सकेंगे हर चीज में। और फिर हमने और भी पॉइंट्स पढ़े पिछली क्लास में कि कैसे जो महान आत्माएं हैं वो जानती हैं भगवान की, सब कुछ भगवान से आता है। और सब कुछ जो फेमस जो बीज श्लोक है, अहम सर्वस्व प्रभवो, कि सब कुछ भगवान कह रहे हैं मुझसे प्रकाशमान है, मुझसे ही आता है। और जो ये समझ बुद्ध भाव समन्विता, वो बुद्ध मतलब बुद्धिमान बन जाता है। तो ऐसे हम और भगवान की जो शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बाह्य शक्ति और तटस्थ शक्ति, जो जीव हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। और हमारा लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो हाँ, तो हम इस अध्याय को आगे पढ़ते हैं। तो आगे श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, तो उससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने।
नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णापस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव महाराष्ट्र गोस्वामी महाराज की जय, भगवत गीता जिटीज की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तकोर प्रेमानंदे। हरे हरे बोल। हरे कृष्ण। तो आज हम आगे अध्ययन करेंगे जो ये अध्याय है सर्वत्र और सदा कृष्ण के दर्शन। असल में यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमें सदा भगवान के दर्शन हों और हर जगह हों। ये देखने में तो बहुत हल्की चीज लगेगी कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत गहराई से अगर हम इसको सोचें तो यही एकमात्र हमारे जीवन का उद्देश्य है। भगवान को जब हम हर समय अपने आंखों के सामने पाएंगे, हर वस्तु में हमें भगवान का दर्शन होगा। तो आगे शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, यह कैसे हो सकता है, आपने जीवन के प्रत्येक पग पर हमारा कृष्ण भावना भवित रहना कैसे संभव हो सकता है। तो ये सवाल है कि ये कैसे संभव है कि हम हर एक पग पर हर एक समय हम भगवान का दर्शन, भगवान में वो जो भावना है कृष्ण भावना भवित, हम कैसे रह सकते हैं, ये सवाल पूछा है। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वास्तव में इसे श्री कृष्ण ने हमारे लिए बहुत सरल बना दिया है। कैसे सरल बना दिया है? असल में भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4 श्लोक हैं, 8वां 9वां 10वां 11वां, उसमें भगवान अलग अलग चीजें बता रहे हैं और फिर 10वें अध्याय में अपने जो ऐश्वर्य हैं उनको भी बता रहे हैं। तो जो 7वें अध्याय का 8वां श्लोक है, रसो अहम अप्सु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्य हो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। अर्थात हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा में प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में समर्थ हूं। रसो अहम मतलब जो रस है, अहम मतलब मैं हूं, अप मीन्स पानी, रसो अहम अप सु कौन्तेया, हे कौन्तेया, हे अर्जुन, मैं जो तरल है, जो पानी है, उसका जो स्वाद है वो मैं हूं, उसका टेस्ट मैं हूं, भगवान यहां कह रहे हैं। तो जैसे ही हम पानी पिएंगे, और अब तो गर्मी है इतनी, और हम अगर पानी पीते हैं और इतना हमें शांति मिलती है ठंडे पानी से, प्यास बुझती है, तो हमें ये स्मरण आना चाहिए इस श्लोक का, भगवत गीता के, कि भगवान कह रहे हैं वो स्वाद मैं हूं। तो हमें भगवान का स्मरण आएगा कि हाँ, ये कृष्ण है, ये भगवान है जो हमारी प्यास बुझा रहे हैं, जो स्वाद हमें मिल रहा है। ऐसे ही आगे गए हैं, प्रभास्मि, प्रभा मतलब जो प्रकाश होता है, अस्मि मतलब मैं हूं, कहाँ? शशि सूर्य हो, शशि शशि होता है चंद्रमा, और सूर्य सूर्य, जो सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। इसलिए जब हम सुबह भगवान सूर्य देवता के
दर्शन करते हैं और जब उसके हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रकाश भगवान है, ये भगवान से आता है प्रकाश। ऐसे ही जो चंद्रमा के हम दर्शन करते हैं रात को, और जो चांदनी होती है वो भगवान से आती है। तो यहाँ स्वयं भगवान कह रहे हैं, प्रभास्मि शशि सूर्य हो। प्रणव, प्रणव क्या होता है? प्रणव होता है ओमकार। प्रणव को ओमकार कहा जाता है, जो ओम, जैसे ओम की ध्वनि होती है। काफी लोग ओम की साधना करते हैं, तो जो ओम है भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। प्रणवः सर्व वेदेषु, जितने भी वेद के मंत्र हैं उनमें पहले ओम आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। ओम, ओम मैं हूं, भगवान यहाँ कह रहे हैं सभी वेदों में। शब्द खे, खे का मतलब होता है अंतरिक्ष, मतलब जो खाली, उसमें जो शब्द है, अब मैं शब्द बोल रहा हूं, मेरी आवाज गूंज रही है, कहाँ जा रही है? ये अंतरिक्ष, ये उसमें जा रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, आकाश में जा रही है। तो जो ध्वनि है वो आकाश में सुनाई देती है, वाइब्रेशन होती है। तो जो ये ध्वनि है ये आकाश में मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। पौरुषम नृषु, और पुरुषों में, मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूं, भगवान कह रहे हैं। सामर्थ्य, कोई भी चीज करने का हमारे अंदर सामर्थ्य होता है। अगर हम ठान लें वो करने का, तो हम उसको, जो ताकत हमारे अंदर है उसको करने की, जो समर्थ है, सामर्थ्य है हमारे अंदर, वो भगवान कह रहे हैं मैं हूं। तो हमें वो भी ये समझना चाहिए, अगर मैं कुछ कर पा रहा हूं तो मैं किसकी वजह से कर पा रहा हूं? अपनी वजह से नहीं, ये भगवान की शक्ति है, भगवान का सामर्थ्य है। तो इस श्लोक में भगवान कितनी चीजें बता रहे हैं। और सबसे पहली चीज तो, क्योंकि हम सभी पानी पीते हैं, जब भी पानी पीते हैं तो हमें भगवान का स्मरण आना चाहिए कि ये तरल जो टेस्ट है ये भगवान है। और ऐसे ही अगले श्लोक में 9वें और 10वें 11वें श्लोक में भगवान भिन्न भिन्न चीजें बता रहे हैं। पृथ्वी में मैं सुगंध हूँ, ऐसे और भी कई चीजें हैं कि जब हम देखेंगे तो हमें भगवान का स्मरण आना चाहिए। तो ऐसे भगवान ने इसको सरल बना दिया है, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि हम अपने जीवन के प्रत्येक स्तर पर कृष्ण भावना भवित कैसे बन सकते हैं। सभी प्राणी जल पीते हैं। जल का स्वाद इतना उत्तम होता है कि जब हम प्यासे होते हैं तब जल के अलावा और कुछ नहीं काम आता। कोई भी निर्माता शुद्ध जल के स्वाद जैसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। इस प्रकार जब हम पानी पीते हैं तो श्री कृष्ण अथवा भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अपने जीवन में प्रतिदिन पानी पिए बिना कोई नहीं रह सकता। अतः कृष्ण भावना कृष्ण भावना अमृत तो प्रतिक्षण विद्यमान है, इसे हम भुला ही कैसे सकते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद वही बता रहे हैं कि हम सभी पानी पीते हैं, तो जब भगवान कह रहे हैं इसमें मैं स्वाद हूं, तो हम कैसे भूल सकते हैं भगवान को। तो हुआ ना, सर्वत्र और सदा कृष्ण का दर्शन। इसी प्रकार जब कहीं थोड़ा प्रकाश होता है, वह भी श्री कृष्ण ही है। पर व्योम में ब्रह्म ज्योति है, अर्थात मूलभूत तेज श्री कृष्ण की दिव्य देह से निकलता है। यह भौतिक आकाश आच्छादित है। भौतिक जगत का मूलभूत स्वभाव अंधकार है, जिसका अनुभव हम रात्रि में करते हैं। यह जगत कृत्रिम रूप से सूर्य से और चंद्रमा के परिवर्तित प्रकाश से और विद्युत से प्रकाशित किया जा रहा है। कहाँ से आ रहा है यह प्रकाश? सूर्य ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक जगत के तेज से प्रकाशित हो रहा है। आध्यात्मिक जगत में सूर्य, चंद्रमा या विद्युत की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां तो प्रत्येक वस्तु ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित है। इस पृथ्वी पर हम जब भी सूर्य का प्रकाश देखते हैं तब श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। तो यहाँ सूर्य के बारे में श्रील प्रभुपाद ने बताया कि एक अन्य श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा धाम है वहां कोई विद्युत, सूर्य या चंद्रमा की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां भगवान के अंग कांति, भगवान के अंग से जो कांति है वो निकलती है, वो सब कुछ प्रकाशमान करती है। लेकिन इस जगत में जो ये भौतिक जगत है ये एक अंडे की तरह है, ब्रह्मांड बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, बाहर से वो नहीं आ सकता। जो आध्यात्मिक जगत में प्रकाश फैला हुआ है भगवान का, तो यहाँ सूर्य और चंद्रमा का निर्माण किया गया भगवान द्वारा। और
सूर्य प्रकाश लेता है भगवान की उस ब्रह्म ज्योति से, और फिर चंद्रमा उसको रिफ्लेक्ट करता है, परिवर्तित करता है, रात को हमें दिखता है। तो जो प्रकाश है वो भगवान से आता है। विद्युत का जो प्रकाश है वो भी भगवान से आता है। तो जब भी हम कोई भी प्रकाश यहाँ देखते हैं पृथ्वी पर, एलईडी लाइट्स, डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स, है ना, लाइट शोज होते हैं रात को बड़े बड़े शहरों में। दिन में सूर्य भगवान अपना प्रकाश फैलाते हैं, रात को चंद्रमा, जब पूर्ण चंद्रमा होता है तो चांदनी कितनी हमें ठंडक प्रदान करती है। तो वो सब हमें भगवान का स्मरण दिलाने चाहिए। वो कब होगी? क्योंकि जब हमारी भावना कृष्ण भावित होगी, हमारी भावना भगवान में होगी, तभी हम उसको स्मरण कर सकते हैं कि हाँ ये भगवान है। नहीं तो क्या है, नहीं तो आप देखते ही, आप लोग पानी भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं, कोको कोला भी पीते हैं, सब कुछ पीते हैं, प्रकाश भी है, एलईडी लाइट्स भी है, सब कुछ है, लेकिन स्मरण नहीं आता है भगवान का। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं। इस श्लोक के बाद हमें पता लगा, भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो जब हम वेद मंत्रोच्चारण करते हैं तो ओम से प्रारंभ होते हैं, तब भी हम श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्ण के समान ओम भी ईश्वर के लिए एक संबोधन है, और ओम भी कृष्ण है। शब्द का अर्थ है नाद या ध्वनि, और जब कभी हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह उसी मूलभूत शुद्ध दिव्य ध्वनि ओम या हरे कृष्ण की प्रतिध्वनि है। इस भौतिक जगत में हम जो भी ध्वनि सुनते हैं वह सब केवल उसी मूलभूत दिव्य नाद ओम की प्रतिध्वनि है। इस प्रकार जब हम शब्द सुनते हैं, पानी पीते हैं या कोई प्रकाश देखते हैं, तब हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। यदि हम ऐसा कर सकें तो वह कौन सा क्षण होगा जब हम भगवान को भूल सकेंगे? तो कृष्ण भावनामृत की यही प्रक्रिया है। इस प्रकार हम 24 घंटे श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, और इस तरह श्री कृष्ण हमारे साथ रहेंगे। निस्संदेह श्री कृष्ण सदा ही हमारे साथ रहते हैं, किंतु जो ही हम यह स्मरण करते हैं तो ही श्री कृष्ण की उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभव होने लगती है। तो यहाँ शब्द के बारे में भी बताया, ओम के बारे में बताया श्रील प्रभुपाद ने, कि जो ओम की ध्वनि है, इस असल में जो अभी रिसर्च हुई है, लोग नासा वगैरह और ये सब जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, करते हैं, तो उन्होंने भी जो ब्रह्मांड का जो शब्द है, ब्रह्मांड का जो सूर्य से जो ध्वनि आ रही, उसको डिकोड किया, उसको डिकोड किया यंत्रों से, उसको कैप्चर किया, और वो जो साउंड है, इस ब्रह्मांड जो साउंड है, वो ओम की तरह सुनाई देता है। ओम ऐसे चल रहा है वाइब्रेशन। तो आपने देखा होगा कि जब हम रेडियो बजाते हैं तो उसमें फ्रिक्वेंसी होती है, इतने मेगाहर्ट्ज पे विविध भारती है, इतने मेगाहर्ट्ज पे एफएम चैनल है ना। तो वो क्या है? वो फ्रिक्वेंसी जो हमेशा टावर से चल रही है, और जब हम रेडियो को उस फ्रिक्वेंसी पे सेट करते हैं तो हमें वो ध्वनि सुनाई देती है, हमें वो गाना या समाचार सुनाई देता है। इसी प्रकार जो कई साधनाएं हैं, योगी साधना करते हैं, वो ओम की साधना करते हैं, ताकि वो जो वाइब्रेशन ओम की है वो अपनी फ्रीक्वेंसी को और जो ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से उसे मिलाते हैं। लेकिन ये भगवान का निराकार, जो निराकार स्वरूप है, उसको दर्शाता है, और जबकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, वो भगवान का साकार स्वरूप है, जिससे हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। ओम से हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते। ओम हमें शांति प्रदान करता है क्योंकि वो भगवान का निराकार स्वरूप है, लेकिन वो हर एक जो वैदिक मंत्र हैं वो ओम से ही स्टार्ट होते हैं, क्योंकि वो भगवान से ही आरंभ होते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब, यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जितने मंत्र हम पढ़ते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो कितने ही मंत्र हैं, तो उनमें जो ओम है वो भगवान कृष्ण है। तो इस प्रकार हम भगवान को 24 घंटे कभी भूल ही नहीं सकते, अगर हम ये चीजें स्मरण रखेंगे। वैसे तो भगवान कभी हमसे अलग नहीं है, लेकिन जैसे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जो ही हम यह स्मरण करते हैं त्यों ही श्री कृष्ण की उपस्थिति
प्रत्यक्ष अनुभव होने लगती है, मतलब हमें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होगी। अभी तो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान सबको पालते हैं, सबको पाल रहे हैं। वर्षा होती है वो समुद्र में भी हो रही है और पृथ्वी पर भी हो रही है, बराबर हो रही है। ऐसे ही भगवान की कृपा सब पर बरस रही है। लेकिन जैसे ही आपको स्मरण आएगा कि भगवान की कृपा है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से आप उसका अनुभव करेंगे, और वो अनुभव इज डिफरेंट, वो बहुत ही अलग अनुभव होता है जब आप भगवान की कृपा को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। तो श्री भगवान की संगति पाने के 9 विविध प्रक्रियाएं हैं। तो असल में आगे जो दूसरा पॉइंट है उसको पढ़ने से पहले एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि एक बार शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे, तो शिला प्रभुपाद जी अपने जो शिष्य हैं उनके साथ वहाँ बीच था, बीच पर गए। बीच पर गए तो आपको पता है बीच पर समंदर होता है, अच्छा एकदम अच्छा दिन होता है, मतलब जैसे दिन में गए थे तो सूर्य है, समंदर में इतना पानी है और लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो नहा रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद से उनके शिष्यों ने पूछा कि शिला प्रभुपाद कि हम जैसे यहाँ आए हैं, देखो ये तो सब माया है, यहाँ तो लोग भिन्न भिन्न तरीकों से जल क्रीड़ाएं कर रहे हैं, है ना, और ये तो हम यहाँ भगवान का स्मरण कैसे करें। तो शिला प्रभुपाद ने ये श्लोक बताया कि यहाँ देखो, यहाँ पानी, पानी को भगवान ने कहा कि मैं हूं। सूर्य, सूर्य का जो प्रकाश है, प्रकाश के लिए तो लोग वहां लेटे हुए हैं ना बीच पर, प्रकाश को ग्रहण करने के लिए। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश भगवान कह रहे हैं मैं हूं। तो जब आप इस प्रकृति के इतने अद्भुत नजारे देखोगे तो आप कैसे भगवान को भूलोगे? तुरंत ही आपको भगवान का स्मरण आएगा कि ओह, भगवान ने तो इस श्लोक में भगवत गीता में कहा है कि मैं प्रकाश हूं, तो ये तो कृष्ण है। पानी को, समुद्र को देखोगे, ये कृष्ण है, आगे 10वें अध्याय में कह रहे हैं। तो ऐसे ही जो सामर्थ्य है, कह रहे हैं कृष्ण है। और जो खूबसूरती है, आप देखोगे इतने खूबसूरत लोग हैं वहां, सुंदर, सुंदरता जो है वो भगवान कहते हैं वो मैं हूं। तो आप भूलोगे कैसे? तो शिला प्रभुपाद ने ऐसे समझाया कि यहाँ सब कुछ, अगर आप इस नजरिया, वही है ना, आपकी भावना अगर कृष्ण भावित है तो आप कहीं भी रहोगे तो वहां जो भी देखोगे, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जो भी उत्तम है वो मैं हूं हर चीज में। किसी स्त्री को आपने देखा वो बहुत सुंदर है, तो उसकी सुंदरता देखकर आपको कामुकता नहीं होनी चाहिए, आपको मन में आना चाहिए कि देखो कि सुंदर भगवान ने, भगवान की कृपा से बनी है ना। या कोई आपने बहुत कोई पहलवान है या कोई स्ट्रेंथ है, एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि उनके ऐश्वर्य क्या है। ऐश्वर्य क्या मतलब उनके ओपुलेंस क्या क्या है। भगवान कहते हैं कि सभी, जितनी भी सुंदरता है वो मेरा ऐश्वर्य है। सब, भगवान कह रहे हैं मैं सबसे ज्यादा, मतलब वो सुंदर है। मतलब कोई मिस वर्ल्ड हो सकता है, कोई मिस्टर इंडिया हो सकता है, मिस्टर वर्ल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्लेम नहीं कर सकता कि वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर है। लेकिन भगवान क्लेम कर सकते हैं क्योंकि भगवान हैं, उनमें ये ऐश्वर्य है। ऐसे ही स्ट्रेंथ के बारे में कोई कहेगा कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं, मैं बहुत बड़ा, मेरे अंदर बल है। कितने ही बलवान हुए हैं और भगवान ने सब, कितने ही बलवानों को मारा भी है यहाँ लीलाओं में, वो तो लीला है। लेकिन सारा बल जो कहाँ से आता है, जो समर्थ है कहाँ से आता है? भगवान से आता है। तो भगवान ये क्लेम कर सकते हैं कि सारा समर्थ मेरा है और कोई नहीं कर सकता, है ना। ऐसे ही वैराग्य, भगवान वैराग्य भी हैं उनमें, उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो आत्माराम है और स्वयं में सेटिस्फाइड हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो आत्माओं को ये स्वतंत्रता दी है कि वो प्रेम का संबंध स्थापित कर सकें भगवान के साथ। ऐसे ही दूसरे ऐश्वर्य हैं, रिचनेस,
जिसको कहें धन दौलत किसी के पास हो, कोई कितना भी अमीर हो सकता है संसार में, कोई ये नहीं कह सकता कि पूरे संसार की दौलत मेरी है, लेकिन भगवान कह सकते हैं भगवान की है। भगवान ही सबके मालिक हैं, उनसे ही आते हैं, उन्हीं के सामने इतनी लक्ष्मियां जो हैं उनकी सेवा में खड़ी रहती हैं। तो ऐसे हम भगवान के ऐश्वर्य जो हैं और भगवान की जो भौतिक जगत में जितनी भी चीजें हैं उनको देखकर हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, श्री भगवान की संगति पाने के 9 विविध प्रक्रियाएं हैं, मतलब जिनको नवदा भक्ति भी कहा जाता है। 9 तरह की भक्तियां हैं। इनमें प्रथम है श्रवण। श्रवण मतलब सुनना। भगवत गीता पढ़ने से हम श्री कृष्ण के प्रवचन सुनते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि हम भगवान कृष्ण या ईश्वर का वास्तविक तथा साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि जब हम श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहते हैं तब हमारा अभिप्राय भगवान से होता है। जितना हम भगवान का संग करेंगे और उनके वचनों और नामों को सुनते रहेंगे, हमारा भौतिक प्रकृति जन्य कल्मश उतना ही धुल जाता है। जब यह समझ में आने लगता है कि श्री कृष्ण ही शब्द, प्रकाश, जल और अनेक अन्य पदार्थ हैं, तब कृष्ण से विमुख होना असंभव हो जाता है। यदि हम श्री कृष्ण का इस प्रकार स्मरण कर सकते हैं तो उनसे हमारा संबंध स्थायी हो जाता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के जो प्रवचन है, भगवान ने जो भगवत गीता कही है, जो भगवान के मुखारविंद से ये जो श्लोक निकले हैं उनको हम स्मरण करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो जितना हम उनका संग करेंगे, तो ये संग हो गया ना, भगवान का संग हो गया। जब हम भगवत गीता के बारे में चर्चा करते हैं, भगवत गीता के श्लोक पढ़ते हैं, तो ये भगवान का संग है। जितना हम भगवान का संग करेंगे और उनके वचनों और उनके नामों को सुनते रहेंगे, हमारा भौतिक प्रतिजन्य कल्मश उतना ही धुल जाता है। मतलब उतना ही जो हमारे क्लेश हैं भौतिक जगत के, वो धुल जाएंगे। तो श्री कृष्ण से संबंध होना सूर्य प्रकाश से संबंध होने के समान है। जहां सूर्य का प्रकाश होता है वहां कोई संक्रामक रोग नहीं रहता। जब तक कोई सूर्य के पराबैंगनी किरणों से में रहेगा, उसे कोई रोग नहीं लगेगा। पाश्चात्य चिकित्सा में सूर्य का प्रकाश सब प्रकार के रोगों के उपचार में उपयोगी बताया गया है। वेदों के मतानुसार तो रोगी को आरोग्य के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार यदि हम श्री कृष्ण के साथ कृष्ण भावनामृत का संबंध स्थापित कर लें तो हमारी आपत्तियां समाप्त हो जाएंगी। मतलब सूर्य के बारे में यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश हमारे लिए कितना आवश्यक है। विटामिन डी बनता है ना। लोग आजकल ऑफिस में कैद होकर बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, सूर्य का प्रकाश लगता ही नहीं है शरीर को, तो बीमारियां इसी की वजह से आती हैं आधी से ज्यादा। तो जितना अगर हम बाहर सूर्य के प्रकाश में रहेंगे उतना हमें संक्रामक रोग नहीं लगेंगे, क्योंकि सूर्य की जो प्रकाश है उसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। और जो ये अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं ये दे किल वायरसेस, वायरस को किल करती हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर आरओ सिस्टम लगा है जो पानी को शुद्ध करता है, शुद्ध क्या करता है वो, मतलब उसमें एक अलग से एक फिल्टर होता है, उसमें ब्लू से कलर की एक लाइट निकलती है ट्यूब में, वो उसमें से पानी गुजरता है, वो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, वो किल करती हैं जितने भी वायरसेस हैं उनको। तो ऐसे जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारे लिए, वो हमें प्राण देता है, हमें स्वस्थ रखता है। सूर्य के प्रकाश के बिना कोई स्वस्थ नहीं रह सकता। तो हरे कृष्ण के कीर्तन जब से हम श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। जल, सूर्य, चंद्र को कृष्ण के रूप में देख सकते हैं, शब्द में उन्हें सुन सकते हैं और जल में उनका स्वाद ले सकते हैं। दुर्भाग्य से अपनी वर्तमान स्थिति में हम श्री कृष्ण को भूल चुके हैं, पर अब श्री कृष्ण का स्मरण करके अपने आध्यात्मिक जीवन को पुनः जागृत करना है। तो यहाँ जो चीजें दी गई हैं उनमें उनको तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में शब्द भी सुनता है, म्यूजिक भी सुनता है, ध्यान ध्वनि तो सुनता ही है ना। सूर्य, चंद्रमा, जल,
ये सब प्रतिदिन हम प्रयोग में लाते हैं, हम इनका सामना करते हैं, तो हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्रवण और कीर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया था। अपने मित्र और महाभागवत रामानंद राय से श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप साक्षात्कार की विधियों के संबंध में जब वार्तालाप के दौरान प्रश्न किया, तो रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म, संन्यास तथा अन्य अनेक साधनों की संस्तुति की, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं, ये सभी इतने श्रेष्ठ साधन नहीं हैं। श्री रामानंद राय जब कोई साधन बताते तो हर बार श्री चैतन्य महाप्रभु उसको अमान्य कर देते और आध्यात्मिक उन्नति के लिए और कोई श्रेष्ठतर साधन पूछते। अंत में श्री रामानंद राय ने एक वैदिक सूक्ति का उदाहरण दिया, जिसमें बताया गया कि ईश्वर को समझने के लिए मनुष्य को अन्य सब अनावश्यक मानसिक तर्क छोड़ देने चाहिए, क्योंकि तर्क वितर्क से परम सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक लोग दूर स्थित नाना प्रकार के नक्षत्रों और ग्रहों के विषय में अनुमान कर सकते हैं, किंतु वे अनुभव के बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। कोई व्यक्ति जीवन भर अनुमान लगाता रह सकता है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाए। तो यहाँ शिला प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु जी का उदाहरण दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, एक भक्त के रूप में, भक्ति सिखाने के लिए हमें, और उन्होंने ही हरे कृष्ण महामंत्र का जो ये आंदोलन है वो आरंभ किया था बंगाल से, और फिर 500 सालों में धीरे 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 जो हमारे जो आचार्य आए हैं उन्होंने इनको आगे बढ़ाया, और शिला प्रभुपाद जी इनको पाश्चात्य देशों में ले गए, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में, और पूरे जगत में इसको फैला दिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने यह भविष्यवाणी की थी कि प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक गांव में मेरे नाम का प्रचार होगा। भगवान ने जो भविष्यवाणी किया वो गलत तो नहीं होगी, लेकिन जो उनका सेनापति भक्त है, शिला प्रभुपाद को सेनापति भक्त कहा जाता है, उनकी कृपा से ये सब जगत में फैल गया। देखो भगवान अपने भक्त को कितना क्रेडिट देते हैं, कितना उसकी प्रसिद्धि कराते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन मोहित हो रहा था अपने रिश्तेदारों को देखकर, तो भगवान ने ये गीता का उपदेश दिया। गीता का उपदेश दिया तो इसमें अपना जो यूनिवर्सल फॉर्म है वो भी दिखाई। उसमें देखा कि सब कुछ तो भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ तो मैंने कर दिया है, सब ये सब जितने यहाँ योद्धा खड़े हैं मैंने इनको मैं मार चुका हूं, लेकिन उसका क्रेडिट अर्जुन को देना है, अर्जुन के हाथ से करवाना है, ताकि अर्जुन जो उनके भक्त हैं उसके नाम की प्रसिद्धि हो। इस भगवान ने जब कहा कि मेरे नाम का प्रचार होगा हर एक गांव, हर एक शहर में, दुनिया के कोने कोने में, तो वो हो चुका है। बस उसको करने के लिए जो भक्त आए शिला प्रभुपाद, उनको ये प्रसिद्धि देनी थी भगवान को, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो इसी प्रकार आने वाले ये भविष्यवाणी भी है कि आने वाले जो 10,000 वर्ष हैं वो कलयुग के स्वर्ण साल हैं, स्वर्ण। उसके बाद घोर कलयुग आएगा। तो जो 10,000 वर्ष हैं, इसमें जो शिला प्रभुपाद ने आगे जो आंदोलन इसको बढ़ाया है, उसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं। वैसे तो ये फैलेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन अगर हम इसमें अपना योगदान देंगे, हम इसमें अपने अपने जीवन को थोड़ा सा सार्थक करेंगे, तो हमारा जीवन परफेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें इसको लेना चाहिए, इस आंदोलन को, कृष्ण भावना अमृत आंदोलन जो है, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इसको कहा जाता है, जो शिला प्रभुपाद ने वेस्ट में चलाया। इसका ओरिजिनल चैतन्य महाप्रभु ने इसको 500 वर्ष पूर्व इसको बढ़ाया था, भक्ति हमें भगवान का प्रेम देने के लिए। तो उनका उदाहरण यहाँ देते हैं शिला प्रभुपाद के। उनकी एक वार्ता एक रामानंद राय जी हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के साथ ये
तर्क वितर्क कर रहे हैं कि भक्ति ऐसे है, भक्ति ऐसे है, संन्यास है या वर्णाश्रम धर्म है। तो चैतन्य महाप्रभु हर एक चीज को काटते जा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो अंत में वो बता रहे हैं कि भक्ति जो है ईश्वर को समझने के लिए मनुष्य सब अनावश्यक मानसिक तर्क छोड़ देने चाहिए। तब चैतन्य महाप्रभु बोले हाँ, जो ये तर्क वितर्क करते हैं ना कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है, हमें ऐसे करना चाहिए, हम इस विधि का पालन करना चाहिए, हम इस विधि का पालन, मतलब जो तर्क वितर्क में हम पढ़ेंगे तो भगवान का जो असली जो भक्ति है, संबंध है, उससे हम चूक जाएंगे। तो जैसे अनुमान का उदाहरण दिया श्रील प्रभुपाद ने कि वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं फलाना ग्रह इतनी प्रकाश वर्ष दूर है, उस पे ये है, उस पे वो है, गए हैं नहीं वहां, थ्योरियां घड़ रहे हैं यहाँ बैठ के। वो थ्योरियां हमेशा सच नहीं होती, हमेशा क्या, कभी सच नहीं होती, कभी कभार तुक्का लग जाता है उनका बस। तो ऐसे थ्योरियां बनाने में, अनुमान लगाने में अपना समय व्यस्त जो व्यर्थ हम करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं उसका, वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। ईश्वर के विषय में मन गढ़ंत चिंतन करना और अनुमान लगाना विशेष रूप से निरर्थक है। इसलिए श्रीमद् भागवत का मत है कि ईश्वर के संबंध में सब प्रकार के तर्क वितर्क करना छोड़ देना चाहिए। इसके स्थान पर यह संस्तुत किया गया है कि मनुष्य को विनम्र होकर यह सोचना चाहिए कि न केवल वह एक क्षुद्र प्राणी है, अपितु इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी भी एक बिंदु मात्र है। न्यूयॉर्क नगर बहुत बड़ा प्रतीत होता है, किंतु जब एक व्यक्ति यह समझता है कि स्वयं पृथ्वी एक सूक्ष्म बिंदु है और पृथ्वी पर अमेरिका एक अन्य क्षुद्र बिंदु है और उस अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर एक छोटा सा बिंदु है और न्यूयॉर्क में हर व्यक्ति लाखों में से एक है, फिर वह भली भांति समझ सकता है कि वह अंततः उतना महत्वपूर्ण नहीं। ब्रह्मांड और ईश्वर के अनुपात में अपनी शुद्धता का अनुभव करते हुए हमें कृत्रिम अभिमान से फूलना नहीं चाहिए, अपितु विनम्र रहना चाहिए। हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हम मेंढक दार्शनिकता के शिकार न बन जाएं। एक बार किसी कुएं में एक मेंढक रहता था, ये आगे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देंगे, लेकिन हमें अपने आप को क्या सोचना चाहिए कि हम इनसिग्निफिकेंट हैं इस भौतिक, इस पूरे जगत में। अगर आप देखें कि पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उसमें पृथ्वी एक बिंदु की तरह है, छोटी सी, और उस पृथ्वी में ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल छोटा सा है, और उस ऑस्ट्रेलिया में सिडनी इतना सा है, छोटा सा, और उस सिडनी में मैं यहाँ बैठा हूं एक फ्लैट में, जो जिसको मैप पे देख भी नहीं सकते अगर पूरे ब्रह्मांड का मैप देखा जाए, और उसमें मैं बैठ कर सोचूं कि मैं सब कुछ हूं, मेरे इर्द गिर्द सब कुछ चल रहा है, मेरी मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, तो कितनी मूर्खता वाली बात है। तो इसी प्रकार अगर हम अपनी स्थिति को देखते हैं कि हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं इस पूरे जगत के उसमें, तब हमारे अंदर विनम्रता आएगी, तब हम ये सोच पाएंगे कि भगवान कितने बड़े हैं, भगवान कितने महान हैं और हम कितने क्षुद्र हैं, मतलब कितने छोटे हैं। तो आगे श्रील प्रभुपाद मेंढक का उदाहरण देते हैं कि मेंढक की क्या मानसिकता थी। एक बार किसी कुएं में एक मेंढक रहता था। उसके किसी मित्र ने उसे अटलांटिक महासागर के अस्तित्व की चर्चा की। उसने अपने मित्र से पूछा, अरे यह अटलांटिक महासागर क्या है? मित्र ने बताया, वह जल का महान भंडार है। कितना बड़ा? क्या वह इस कुएं से दुगना बड़ा है? अरे नहीं, इससे बहुत बहुत बड़ा है, मित्र ने उत्तर दिया। कितना बड़ा? क्या इस कुएं में से 10 गुना बड़ा है? इस प्रकार मेंढक गणना करता रहा, किंतु मेंढक के लिए महासागर की गहराई और उसकी असीम विस्तार को समझने की संभावना ही क्या है। मतलब श्रील प्रभुपाद यहाँ मेंढक का उदाहरण ले रहे हैं कि एक कुएं में एक छोटा सा मेंढक था और दूसरा मेंढक वहां से समुद्र से आया और उसने उसको बताया कि तुझे पता है कि एक बड़ा महासागर भी है। तो उस मेंढक ने कहा, अच्छा कितना बड़ा है? उसने छलांग लगाई, इतना? कहता नहीं। फिर उसने और बड़ी छलांग लगाई, कह रहे इतना? नहीं, क्योंकि था तो कुएं के अंदर ही। तो उसने पूरा कुआं माप दिया और कहा इतना? कह रहे नहीं।
उसको तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो उसने कहा तुम तो झूठ बोल रहे हो। इसलिए भगवान के बारे में अनुमान लगाना कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसा है, भगवान एक शक्ति हैं, भगवान ऐसी लाइट हैं, भगवान एनर्जी हैं, भगवान ये हैं, भगवान वो हैं, तो क्या हम अनुमान लगा सकते हैं? हम उस मेंढक से भी गए गुजरे हैं। हमें ये मेंढक की मानसिकता से बाहर आना है। जब हमारा सामर्थ्य ही नहीं है भगवान को जानने का, तो हम कैसे उनके बारे में अनुमान लगा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ वैदिक ज्ञान से हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवत गीता से, श्रीमद् भागवतम से, क्योंकि वो भगवान ने स्वयं हमें बताई है ना। किसी चीज को अगर हम नहीं जान पाते तो उसको जानने का तरीका है, अगर वो व्यक्ति जो जानता है वो खुद, या वो खुद व्यक्ति हमें बताए, तभी हम जान सकते हैं। ऐसे तो नहीं जानेंगे, ऐसे तो सिर्फ अनुमान लगाएंगे, है ना। तो हमारी शक्तियां, अनुभव और चिंतन का सामर्थ्य सदा सीमित रहते हैं। हम तो सिर्फ मेंढक जैसी दार्शनिकता को ही बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में संस्तुत किया गया है कि परम को समझने के लिए चिंतन और अनुमान के तरीके का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि परम को समझने के प्रयास में यह केवल समय नष्ट करना ही है। तो हम जो परम है, जो परमेश्वर हैं, भगवान हैं, उनको अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते, अपने दिमाग से, छोटे से दिमाग से, समझ से नहीं समझ सकते। उनको तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के जो वचन हैं उनको सुनकर हम ये देख सकते हैं कि हाँ, समझ सकते हैं कि ये भगवान है। जैसे इस श्लोक में, पानी के स्वाद में मैं हूं। जैसे कि आज मैं सिडनी शहर में गया भ्रमण के लिए, तो मैंने वहां देखा कितना मतलब भव्य तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और स्मारक बने हुए हैं, है ना। तो लोग अलग अलग वहाँ कार्यकलाप कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, है ना, अलग अलग सब, जो कि भावना अलग अलग है सबकी। तो किस भावना से हम वो देख रहे हैं? क्योंकि मैंने 7वां अध्याय पढ़ा है और हम 10वां अध्याय भी पढ़ रहे हैं अभी भगवत गीता के, तो उसमें भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं क्या क्या हूं। तो हमें वो भव्यता को देखकर भगवान का एकदम स्मरण आना चाहिए कि वाह, ये कितनी सुंदर भगवान ने एक कलाकृति की है। ये भगवान की कितनी मतलब भव्य एनर्जी है, उनकी ही एनर्जी है ना, आया तो सब कुछ प्रकृति से है ना। तो इस प्रकार हम भगवान को हमेशा स्मरण रख सकते हैं जब भी हम कोई भव्यता देखते हैं, जब भी हम कोई सुंदरता देखते हैं, जब भी हम कोई क्योंकि भगवान परफेक्ट हैं, भगवान में सब कुछ परफेक्ट रूप में है। इसलिए जब भी हम भगवान की सेवा करते हैं तो वो परफेक्ट होना चाहिए। शिला गुरुदेव ये कह रहे थे कि ये जरूरी नहीं है कि तुम 56 भोग बनाओ, तुम एक दाल रोटी भी भगवान को ऑफर कर सकते हो, लेकिन वो परफेक्ट तरीके से, तरीका परफेक्ट होना चाहिए। कैसे? नहा धोकर स्वच्छता से, शुद्धता, शुचिता होनी चाहिए। आप, जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा महल हो, आप एक छोटी सी झोपड़ी में भी भगवान को भोग लगा सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका डाइल्यूटेड नहीं होना चाहिए। डाइल्यूटेड का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वही होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। कुछ भी आपने भगवान की सेवा के लिए करना है तो पहले स्वच्छ होना चाहिए, नहाकर धोकर स्वच्छता से, है ना। सब कुछ उसका एक तरीका है जो हमें सिखाया गया है, वही तरीका हमें फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि जी हाँ जी लड्डू गोपाल को लेकर घूम रहे हैं और झूठा मूठा जो हम हैं और उनको दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये, इसको कहते हैं डाइल्यूटेड वर्जन। डाइल्यूटेड मतलब उसमें भ्रांतियां आ गई, भ्रांतियां हो गई, भ्रमित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को तो बदलना नहीं चाहते, हम भगवान को बदलना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि जो तरीका हमें बताया गया है कि स्वच्छता से सब कुछ करना है, नियम करने हैं, यम नियम का पालन करना है, नहीं, हम वो यम नियम तो पालन नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन भगवान तुम ही आ जाओ हमारे पास, हम जैसा भी, हम झूठे मुठे जैसा जो कुछ कर रहे हैं आप भी वैसा ही। तो ऐसा नहीं हो, ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए हमें ये शब्द बहुत गौर से समझने चाहिए। शिला गुरुदेव ने जो हमें कहा है, कृष्णा इज नॉट ए चीप,
कृष्णा भक्ति नॉट चीप, चीप का मतलब इतनी सस्ती नहीं है भक्ति, तो बिल्कुल ही तुम स्टैंडर्ड बिल्कुल नीचे गिरा दो, नहीं, स्टैंडर्ड इज देयर। आप शुद्धता का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अप होना चाहिए। हाँ वो बात है, अगर तुम नहीं कर सकते, यू आर, आप बीमार हैं, आप बुढ़ापे हैं, आप विकलांग हैं, कुछ नहीं कर सकते, मंत्र का जाप कर सकते हैं भगवान। भगवान ने कहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप आप, चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कह रहे हैं आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं भगवान का मंत्र का जाप, उसके लिए आपको नहाने की जरूरत नहीं। हाँ, शुद्धता का ध्यान अगर हम देंगे, ये बताया गया ना, क्लीनलीनेस, अंग्रेजी में एक उदाहरण है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, मतलब जो शुद्धता है, जो शुचि है, शुचिता वो भगवान के नजदीक है ना, वो एक क्वालिटी है, वो भगवान की क्वालिटी है, भक्तों की क्वालिटी है। इसीलिए हम ये शुचिता का बहुत ध्यान रखते हैं। कि दिसी, ऐसा तो नहीं है कि तुम कहाँ जाओगे, तुम उसमें जंगल में जाके तपस्या कर पाओगे, नहीं नहीं कर पाओगे आज के टाइम में। तो तुम्हारी तपस्या क्या है, हमारी तपस्या क्या है, हमारी तपस्या यही है कि हम जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखें, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमारी तपस्या है, वो हमारी साधना है। और इसी शुद्धता की वजह से जो जेन्युइन लोग हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। जिनको अशुद्धता पसंद है, वो फिर वो तीन जो गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, को अशुद्धता पसंद होती है। जिनको झूठा बासा, है ना, भगवान बताते हैं भगवत गीता के जो लेटर चैप्टर हैं जो आगे आएंगे, आने वाले हैं, उन चैप्टरों में भगवान बताते हैं कि जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको किस किस तरह का भोजन भी पसंद है, और जो सतोगुणी है उसको कैसा भोजन पसंद है ना। तो इस प्रकार जो गुणों के आधार पर भी जो हम हैं, प्राणी हैं, वो बिहेव करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बदल नहीं सकते, डेफिनेटली हम बदल सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम यहीं विराम देंगे, और इसके बारे में कुछ एक दो मैं चाहूंगा कि चर्चा करें, जो आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार फिर हम इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करेंगे। हरे कृष्ण। डोली, आपसे शुरुआत हरे करते कृष्ण। हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। कैसे शिला प्रभुपाद की आप वाणी को कितने सरल तरीके से आपने समझाया है कि सब कुछ भगवान से है और सब कुछ भगवान का ही है, पर हम अपनी बुद्धि से जो इतनी डिटेरियोरेट हो चुकी है, जो इतनी इम्प्योर है, हम समझ नहीं पाते कि हमें लगता कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हमसे ही सब कुछ चल रहा है। और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक में बताया है कि एवरीथिंग एनिमेट्स फ्रॉम मी। तो किस तरह से भगवान से सब कुछ आ रहा है, पर अ, कैसे हम और वही सब जो स्वच्छता है हमारे अंदर, उसको वो भी हम वो उसको तभी ग्रहण कर सकते हैं। मुझे ये रियलाइज़ होता है कि अगर हम भगवान के इर्द-गिर्द हैं, अगर हमें है ही नहीं कि मंदिर है भगवान का और हमने कुछ करना है, तो वो भी करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। और कैसे भगवान को इतना, क्योंकि भगवान इतने प्योर हैं, तो हम चाहते हैं कि हम भी उतने ही प्योरिटी से भगवान की सेवा करें। उनके जो जो भी हैं उनके काम, उनकी सर्विस में एक-एक काम के लिए हम भी अपने आप को इतना ही, अपना तन तो स्वच्छ रखें ही और अपने मन को भी प्यूरिफाई करते रहें भगवान की भक्ति से, हरे कृष्ण महामंत्र से। तो पर मेरा एक क्वेश्चन भी है, हमेशा आता है मेरे मन में कि कैसे भगवान, हम जानते हैं कि कैसे हर चीज़ भगवान से आ रही है, और ये प्रश्न जो है पहले भी उठा है पीछे पास्ट में, कि फिर भी क्यों इतना सब धोखाधड़ी है, इम्प्योरिटीज़ हैं, चीटिंग है इस संसार में, जब सब कुछ भगवान का ही है। तो मैं एक बार और आपसे कहूँ कि अगर आप इस पे थोड़ा एम्फसाइज़ करते तो। हाँ, ये काफी लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि
फिर जो इतना कुछ बुरा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है संसार में, अगर सब कुछ भगवान से आ रहा है? तो पिछली बार हमने देखा ना, पिछले चैप्टर में ना, पिछले सेशन में हमने पढ़ा, भगवान जो क्वालिटीज हैं वो सब भगवान से आ रही हैं, है ना। एक पॉइंट्स है ना पीछे, श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान परफेक्ट हैं, लेकिन जैसे चोरी, भगवान ने भी चोरी की, माखन चोरी, लेकिन वो तो सबको बहुत अच्छी लगती है क्योंकि भगवान परफेक्ट है। क्या हम किसी घर में चोरी करेंगे तो अच्छी लगेगी? नहीं, वो अपराध है, वो हमें पुलिस में पकड़ा देंगे। ऐसे ही जितनी भी जो प्रवृत्तियां हैं वो भगवान में मौजूद हैं, और वो वैसे कैसे एग्जिस्ट हो सकती हैं, क्योंकि सब कुछ तो भगवान से आता है। लेकिन जब वो इस प्राकृतिक सॉरी आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आती हैं तो वो विकृत होती हैं, परवर्टेड। जैसे लस्ट का उदाहरण है कि आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ शुद्ध प्रेम का संबंध है, लेकिन जब इस भौतिक जगत में वो ही प्रेम लस्ट बन जाता है, काम बन जाता है। ऐसे ही अन्य भी प्रवृत्तियां हैं, वो परवर्टेड रूप में, विकृत रूप में इस संसार में हमें दिखाई देती हैं। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ तो भगवान से आ रहा है, तो जब भगवान चाहेंगे तब मैं भक्ति करूंगा। अब तो मैं दारू पी लेता हूँ, या मीट खा लेता हूँ, या कुछ और चीजें कर लेता हूँ, तो सब कुछ तो भगवान का ही है, भगवान से तो आ रहा है, भगवान ही करवाएंगे जब भी करवाएंगे। तो इसका इसका ये भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है। ये भी हमने पॉइंट पिछले सेशन में कवर किया था। हमें चुनाव की स्वतंत्रता दी है, उदाहरण भी दिया था कि तुम्हारा चुनाव है कि तुम इस क्लास में आओ। तुम चुनाव कर सकते हो कि नहीं, मुझे क्या जरूरत है प्रोग्राम में जाने की, मेरे को तो सब कुछ पता है। तो चुनाव का जो स्वतंत्रता है वो भी हमें भगवान ने दी है। तो अगर हम ये चुनाव करेंगे कि हमें भगवान के पास जाना है, भगवान के नाम का स्मरण करना है, भगवान के सत्संग में जाना है, उनके भक्तों का संग करना है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम चुनाव करेंगे इसके विपरीत, तो हम वहां बढ़ेंगे। तो ये सोच बिल्कुल ही क्या कहते हैं, त्रुटिपूर्ण है कि हाँ सब कुछ तो भगवान से आ रहा है, तो भगवान ही चाहेंगे जब जब तब मैं भक्ति करूंगा, मेरे बस में तो कुछ नहीं है। तो तुम्हारे बस में रोटी खाना तो है ना, सांस लेना है, पानी पीना है, पैसे कमाना है, वो तो तुम्हारे बस में है। और जब आध्यात्मिक जीवन की बात आती है, वो मेरे बस में नहीं है। तो ये सब जो प्रश्न है या जो तर्क हैं, वो एक बच्चे के तर्क के समान है। क्योंकि वो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है इन तर्कों का, है ना। आई होप मैंने आपका आंसर दे दिया है। हाँ, प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ, ये मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हमारी अपनी प्रेफ़रेंस है, जो हम करना चाहते हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए जो इस प्रेफ़रेंस को ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। जैसे कि मैंने रियलाइज़ करा है कि हर चीज़ कुछ भी धोखाधड़ी करना या कुछ भी ऐसा काम दूसरे काम करना, वो सब कुछ बहुत ईज़ी है, पर जब भगवान की भक्ति करने बैठे तो बहुत सारे कितने हज़ारों थॉट्स जो है मन के अंदर आते हैं और जो तुम्हें ड्रैग करते हैं टुवर्ड्स मटेरियल लाइफ़ के ले खींचते हैं दूर भक्ति से। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इसीलिए डिज़ायर तो हमें सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसलिए तो हमें भक्तों की जरूरत है, भक्तों के संग की जरूरत है। क्योंकि हम हर रोज मटेरियल वर्ल्ड में काम करते हैं, जैसे आपने बताया कि वो हमें ड्रैग करते हैं। लेकिन जब हम भक्ति में भक्तों का संग करते हैं, तो हमें दूसरे भक्तों से इंकरेजमेंट मिलती है, उनसे, उनके उदाहरण से हमें इंकरेजमेंट मिलती है। और ये नहीं है कि खाली एक बार हमने चुनाव किया बस आज मैं प्रोग्राम में गया और हो गया, नहीं। डेली यू हैव टू मेक चॉइसेस, एवरी डे यू हैव टू मेक राइट चॉइस। हर दिन आपको कृष्ण को चुनना पड़ेगा, एक दिन चुन के काम नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, चुनना। हमारे हाथ में चुनना है, और वो चुनाव हम डेली हमें करना है भगवान का। कैसे? जो भी हमारे हमें प्रोसेस दी है,
नाम जप की, भगवत गीता के अध्ययन की, भगवान की सेवा की, उनके विग्रह की सेवा की। तो जो भी है प्रक्रिया, उसको हमें डेली फॉलो करना है। ये भी एक इसका रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट जिसको बोलें। अन्यथा ऐसा नहीं हो पाएगा, हम कहीं भी नहीं जा पाएंगे, हम वहीं राउंड रहे एक ही स्तर पर रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। हालांकि भगवान ये प्रॉमिस करते हैं कि जितना आपने किया उसका फल मिलेगा, लेकिन हमें तो इसी जन्म में खत्म करना है ना सारा कुछ। अगला जन्म क्यों, इतने जन्म तो हो गए, अभी क्यों वेस्ट करना है इतना समय। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। यशपाल जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। आपका कोई तर्क है, कोई प्रश्न है या कोई विचार है इस बारे में? आज की पॉइंट हमने कवर की। आपके द्वारा ये तर्कों से ही विचार आ जाते हैं। अभी तो ये फोन जो है हीट प्रॉब्लम होती है तो बार बार डिस्कनेक्ट हो सकता है, तो मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, मे भी डिस्कनेक्ट हो जाए। कोई बात ये नहीं। मेरे हाथ में नहीं है ना, क्या करें, टेक्नोलॉजी है। हाँ। आपने आपने मांसाहार का उदाहरण दिया, कई बार दिया, कोई आज नई बात नहीं, लेकिन मांसाहार वाकई में हमारे सतोगुणी और जो हमारे क्रिएटिव माइंड है उसको किस प्रकार नष्ट करता है। तो इसको हमें, अगर हम शास्त्रों से भी पता करें तो बहुत सारी तपस्या को ये भंग कर सकता है, इतना खतरनाक। जैसे अब ये तीनों भाई थे, रावण और, तो ये तपस्या करे 10,000 साल तक इन्होंने ब्रह्मा जी की। तो जो कुंभकर्ण था, कुंभकर्ण का सबको देवी देवताओं को पता था कि ये निशाचर दानव है। ये इंद्र की जो क्या है वो, इंद्र के सिंहासन, इंद्रासन। स्वर्गलोक। इंद्रासन, हाँ। हाँ, तो इंद्रासन वो चाहता था। इंद्रासन वो चाहता था, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। तो वो कैसे, उसने ये सोचा था कि मैं मांगूंगा तो इंद्रासन, और उनको पता था कि देवताओं को भी जो उसकी हिस्ट्री है, वो निशाचर दानव है, उसने कई अनुचरों को खा गया था जिंदा, और उसको भी खा गया था, वो अप्सराओं को भी खा गया था, ऋषि मुनियों को भी खा जाता था वो। तो एक केवल मांसाहार के कारण उसके 10,000 वर्षों की मांगना था इंद्रासन, निकल सरस्वती की जो ब्रह्मा जी ने किया, तो उससे निकला निंद्रासन। तो आप देखिए, मेरी और आपकी तपस्या तो चलो अभी हमको क्या ही कहें, लेकिन वो 10,000 वर्षों की तपस्या उसकी किस प्रकार एक मांसाहार के कारण नष्ट हो गई, जो एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। हाँ, तो दूसरा ये तो है तमोगुण, क्योंकि वो तमोगुण हावी हो जाता है। जब तमोगुण हावी होता है हमारे ऊपर, तब हम सीधा नहीं सोच सकते, स्पष्ट नहीं सोच सकते। हम सिर्फ हमारे अंदर लेजीनेस बढ़ जाती है, आलसपन बढ़ जाता है ना। हम गंदे मंदे जो चीजें हमें पसंद आती हैं, तो तमोगुणी जो चीज है उस तमोगुण को कम करके सतोगुणी जो चीजें हैं हम अगर वो करेंगे अपने जीवन में, तो हमारा जो पूरा जीवन का जो नजरिया है वो सतोगुणी हो जाता है। इसीलिए तो अगर तामसिक भोजन इसको बोलते हैं, तामसिक भोजन, इस तामसिक भोजन में खाली मांसाहार नहीं, अनेक कई पदार्थ आते हैं, चाय, कॉफी, कैफीन, है ना, और ये लहसुन, प्याज, मांसाहार, और शराब, कितने ही और पदार्थ हैं, अनगिनत पदार्थ हैं, बासा खाना, वो भी तामसिक हो जाता है। तो ऐसे जो जितना हम अपने अंदर तामसिक चीजों को भरेंगे, तो उसका रिजल्ट हमें तामसिक ही मिलेगा ना। अगर हम अपने आप को सात्विक चीजों से भरेंगे, तो उसका रिजल्ट भी सात्विक आएगा। ये तो जो चीज डालोगे वही उसका रिजल्ट तो निकलेगा ना। तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें तो कोई तर्क नहीं करना चाहिए किसी को। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं हमें प्रोटीन चाहिए, हमें मसल बनाने हैं, हमें ये बनाने हैं। तो उसके भी उदाहरण है, कितने ही पहलवान हैं जो शाकाहारी थे, उनके क्या मसल नहीं थे, उन्होंने क्या पहलवानी नहीं की?
गाय माता के दूध में, उसके घी में, उसके मक्खन में, पनीर में क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है, सारा प्रोटीन उसमें भरा पड़ा है। लेकिन वही है ना कि लोग अपने जीभ के स्वाद की वजह से और जो तमोगुण का प्रभाव है उसकी वजह से ये सब करते हैं। नहीं तो कितने स्वादिष्ट व्यंजन हम गौ माता के दूध से बना सकते हैं भगवान को भोग लेकिन लगाने के लिए। ठीक। लेकिन जब जब विभीषण ने मांगा वर, तो उसने यही मांगा कि मेरी बुद्धि ना भ्रष्ट हो ब्रह्मदेव जी से, कि मेरी बुद्धि सही काम करे हर परिस्थिति में, और मेरे को बिना सीखे ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान मिल जाए। तो उन्होंने ऐसी मांगी कि उनको पता था कि आदमी की बुद्धि जो है वो कभी भी भटक सकती है, तो भ्रष्ट हो सकती। भ्रष्ट हो सकती है। तो इसीलिए भक्त कभी भी अहंकार में नहीं जा सकता, क्योंकि भक्त को पता है मैं चाहे आज 1 हफ्ते की तपस्या कर रहा हूँ। ठीक। लगता है उनके फोन में थोड़ा फिर हीटिंग की प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन मैं उनका जो ये तर्क है, उनका जो पॉइंट है, वह समझ गए हैं कि जो हम भगवान के डिपेंडेंट रहकर हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि तो कभी भी भ्रष्ट हो सकती है, सामर्थ्य तो कभी भी नष्ट हो सकता है। हमारे साथ सुभाष जी भी हैं। हरे कृष्णा सुभाष जी। शायद वो भी बिजी हैं लगता, क्योंकि वो जॉब पे होते हैं इस टाइम। तो चलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही जी? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। प्रणाम। प्रणाम। आप जो क्या आज का बोल रहे थे? हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही हाँ है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। नेटवर्क इशू रहता है। ये जो आज का अध्याय है ना, सर्वत्र और सदा कृष्ण करना, ये कृष्ण के दर्शन, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो महाभारत में भी अपने भक्तों को, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि वो अर्जुन को सारा का सारा क्रेडिट दे देते हैं, और जैसे शिला प्रभुपाद को भी ये जैसे उनका वचन रहा था चैतन्य महाप्रभु के, गांव गांव में मेरे नाम के ये मेरे नाम के भक्त मिलेंगे, तो शिला प्रभुपाद को भी उन्होंने जो सारा क्रेडिट दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये, तो ये आज की क्लास से देखने को अच्छा लगा कि भगवान हमारे को भी आगे बढ़ाते जाते हैं किसी न किसी माध्यम से, अगर हम भगवान की पूजा करते हैं और भगवान को अपना समय देते हैं तो। हाँ प्रभु जी, क्योंकि ये देखो, इसको एक संबंध के बारे में आपको ज्ञान होगा, क्योंकि आप, हम सब परिवार में पले बड़े हैं। अब जो मेरे पिताजी हैं, वो अब नहीं है संसार में, लेकिन चलो मुझे एक्सपीरियंस तो है ना, जो मेरे पिताजी हैं वो कभी नहीं चाहते कि मैं नीचे जाऊं, वो हमेशा चाहते हैं कि मैं उन्नति करूं, है ना। वो हमेशा इनकरेज भी करेंगे अगर मैं कुछ करना चाहता हूं, है ना। मेरे पिताजी ने कभी मुझे नहीं रोका। मैंने उनको कहा कि मुझे फला कोर्स करना है, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि पैसे की कमी है, ये है वो है, नहीं, जो करना है करो, उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, है ना। विदेश में जाना है, विदेश में जाके पढ़ाई करनी है तो वहां करो। तो ऐसे भगवान जब के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाता है ना, वो डिपेंड करता है कौन सा संबंध आप स्थापित करते हो। तो भगवान के साथ जब हमारा प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित होता है, भगवान तो इनकरेज करने के लिए बैठे हैं तैयार। वो तो हमेशा ही हमें करते हैं, क्योंकि संबंध में जब प्रेम पूर्वक संबंध होता है तो उसमें ये भावना होती है। क्योंकि अब ये तो नहीं है कि मैं खाली पिताजी से हमेशा बस लेता रहूं और मैं करता नहीं, मेरा भी पिताजी के प्रति बहुत सत्कार है, बहुत प्रेम है उनके प्रति, आपका भी होगा। तो ऐसे ही जो संबंध है तो दोनों तरफ से चलता है, पिताजी की तरफ से भी और पुत्र की तरफ से भी। ऐसे ही हमारा संबंध भी भगवान से दोनों तरफ से होता है। जब हम उस संबंध को आगे बढ़ाएंगे तो भगवान तो ऑटोमेटिकली तैयार बैठे हैं। तो शिला प्रभुपाद और जैसे अर्जुन है, शिला प्रभुपाद है, उनको क्रेडिट इसलिए दिया है
तो उन्होंने सब कुछ भगवान के साथ संबंध एकदम स्थापित कर लिया ना। हरे कृष्णा सुभाष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हाँ, ये तो ये ये पॉइंट समझ में आया आपको? ये पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और जैसे ये एक एग्जांपल और दिया कि भगवान सारे हैं, ये अपना पूरी प्रकृति है वो भगवान की ही है। तो चाहे आपने ओम का उच्चारण का हमारे को समझाया आज की क्लास से, ओम उच्चारण हो, चाहे सूर्य हो, जल हो, जल को कोई हाँ। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जल सर्वत्र है वो। ये सारी चीजें जो नेचुरल है वो सारी चीजें भगवान से हमारे को आती हैं। तो वो सारी चीजें अच्छे से आज की क्लास में समझने को मिली और बहुत ही अच्छी लगी आज की क्लास को। किसी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। ये सब शिला प्रभुपाद से आता है, ये जो ज्ञान है, हम खाली रिपीट करते हैं उसको। जी प्रभु जी, वो तो है कि हाँ। भगवान का नाम मैंने देखा है कि हर आदमी कहीं ना कहीं हर समय थोड़ा बहुत देता ही है, जरूर नहीं ज्यादा बके कुछ ना कुछ। मैंने मेरे एक दो दोस्त को भी जैसे बात करते थे, वो नशा भी करते हैं, तो मैंने वो वृंदावन के बहुत ज्यादा है। मैं नहीं गया अभी वृंदावन, लेकिन वो जाते हैं। तो वो मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बताया कि शिला प्रभुपाद के आप जानते हो? तो मैंने कहा नहीं नहीं, थोड़ा बहुत बताइए आप। क्या भगवान शिला प्रभुपाद ने तो नशा दूसरे नाम का दिया, हरि नाम का नशा उन्होंने तो अमेरिका में दे दिया। तो मैंने कहा ये नहीं, तो मैं यह नहीं समझता भगवान के नाम कोई भी कैसा भी आदमी हो हर जगह, चाहे उसके कहीं ना कहीं वो इस भौतिक संसार में कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है, लेकिन भगवान का नाम किसी न किसी माध्यम से ले रहा है, तो मिल रहा है उनको हरि नाम का फल हम्म। कहीं ना कहीं। हाँ, ये मैंने हरि ऐसे नाम, ऐसे लोग भगवान उनके का साथ नाम का शेयर नशा किया, तो तो सबसे बड़ा नशा है। कि हरि नाम का नशा शिला प्रभुपाद ने कैसे अमेरिका के लोगों को, उन वो लोगों ने मेरे को बताया, मैंने तो बड़ी अच्छी लगी वो जैसे। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप आपने इस तथ्य को बहुत अच्छे से समझा और अपने विचार रखे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब हम प्रोग्राम का समापन करते हैं और जो बच्चे हैं वो प्रेयर गाएंगे। तो हरे कृष्णा माधव। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा। आर यू रेडी? ओके, 1 2 3 स्टार्ट। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, If we are dirty, we're not happy. we are not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your when time you're in your prime. when you're in your prime. And your whole life
life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is then gone, there's nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, But if your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly behavior, that's humanity thrive. that's humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We can always remember Krishna. No. We must always remember Krishna. We must always remember Krishna And never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this? There's so many things to do. But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here's the greatest clue. You must You learn. must learn to work so nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. This is how to live. No, the so way we listen live. very closely So listen very closely and make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we Let's can. learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something says tomorrow, If some things do tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever sees today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't Your delay. friends might be lazy, Your friends might be lazy or doing bad things, or doing bad things, but you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you'll win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we're given, whatever work we're given, we do our very best. we do our very best. We only live with what we and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. We learn how to say, oh, see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you will see Krishna every day. And when our time is up, He takes us above. We'll sing a dance to Him with a heart full of love. And when your time is up, He'll take us up above. We'll sing and dance with Him with a heart full of love. So chant Krishna's name, His glories and His fame. Whoever becomes sin. So chant Krishna's name, His glories and His fame is the only way in this world we can ever become sane. Now please Ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna. You can only remember Krishna And Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय। His Holiness महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो श्रीमते कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमते महाष्टमी गोस्वामी इति नामने नमो श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देव पाश्चात्य स्थान। जय ऑल गुरुज टू assembled devotees। हरे कृष्ण। ओके तो